This is Dr. Sadashivam once again with you। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हाइलाइट्स जो रीसेंट बजट में जो हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जहाँ भी आप बात करेंगे, चाहे वो टेलीविज़न चैनल्स हो या न्यूज़पेपर्स हो, काफ़ी सारे चर्चा चल रहा है, घंटे तक चलता रहता है। मगर उस पर दिक्कत है कि एक ओवरऑल पिक्चर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में जब इकोनॉमिक टाइम्स में मैं जा रहा था, पढ़ रहा था कि मतलब 20 पेज तक जहां देखेंगे पूरे बजट बजट बजट। और दूसरा, एक मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया अगले एक हफ्ते, जिससे भी आप बात करेंगे, चाहे वो प्रेस वाला हो या कोई बार्बर हो, सब लोग इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे सब इकोनॉमिस्ट हैं। और दूसरा इश्यू है कि स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि सिर्फ 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं और बाकी 97% इनकम टैक्स देते ही नहीं है। और वो ये देखना चाहते हैं कि इनकम टैक्स में हुआ क्या, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो है, और उस पर एक तरह का बर्ड्स आई व्यू आपको देना चाहूँगा कि बजट क्या है। इस वीडियो को पूरा आप सुनिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पे मैं फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बारे में दूसरा एक वीडियो डालूँगा। उस पर ग्राफ्स है, पिछले साल के कंपैरिजन है, काफ़ी सारे टेक्निकल थिंग्स, क्योंकि जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, फिस्कल डेफिसिट है, आपके फिस्कल डेफिसिट्स है, प्राइमरी डेफिसिट्स है, रेवेन्यू डेफिसिट्स है, काफ़ी सारे चीज़ है जी। तो काफ़ी लोग जो इसके बारे में बात करेंगे उनका भी इतना क्लियर आइडिया होता नहीं है कि एक एक चीज़ क्या है, उनका इतना नॉलेज नहीं है। तो जहाँ जितना हो सकता है कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, पर डाटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मगर ये हर एक चीज़ क्या है उसके बारे में मैं समझाऊँगा। बजट क्या है, तो एसेंस ऑफ एसेंस है। तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको कुछ बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स डालूंगा, उसको ज़रूर आप देखिएगा। और ब्रॉडली आप इम्पैक्ट ऑफ बजट स्टॉक मार्केट में क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको करना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आईएएस हो, आईपीएस हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं उनको मन में रखते हुए ये वीडियो किया गया है। और बाकी लोगों के लिए भी एक तरह का एक फ्लेवर देगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रहा है। ये एक ज़माने में जब भी बजट अनाउंस करते थे, क्योंकि बजट को एक स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से उसको देखते थे कि वो स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा और अपने इनकम टैक्स में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, कम होगा। मगर भाई एक बजट का देखिएगा, ये बजट लोगों को स्कीम देने वाला इवेंट नहीं है। ये बजट ये इवेंट है कि इस साल का क्या खर्चा है, वो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा जाएगा। मतलब बजट वो नहीं है कि मतलब लोगों को मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला क्या, गवर्नमेंट को बांटने का नहीं है। ये पाथ ब्रेकिंग पॉलिसीज है, वो सब बजट में नहीं आया। जैसे डिमोनेटाइजेशन बजट में नहीं आया, दूसरे टाइम पे आया, याद है मित्रों। तो बड़ा इनिशिएटिव है भाई। आज की डेट में इतना फास्ट इंडिया गैलप कर रहा है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। अदरवाइज ये कोरोना में जो प्रॉब्लम्स हुई, इतना इजीली हम नहीं आ पाते। आज की डेट में बड़ा सक्सेसफुली हम बाहर आए हैं, क्योंकि टैक्स कंप्लेंट्स हो रहा है, एवेशंस, टैक्स एवेशंस काफ़ी कम हो चुका है भाई। आप कुछ भी कहो, ब्लैक मनी काफ़ी कम हो चुका। अगर वो सब नहीं होता तो आज की डेट में हम डिजास्टर में बैठते, जैसे श्रीलंका और नेपाल बैठा हुआ है। आप अगर टैक्स देखेंगे, बड़ा कम से कम टैक्सेस है। चाइना को देखिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखिए। चलिए वो अलग है, मैं पॉलिटिक्स में ले जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस पाथ ब्रेकिंग स्कीम्स है वो बजट में अनाउंस नहीं किया गया है, चाहे जीएसटी हो, डिमांड हो।
मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना रेलेवेंट नहीं है जैसे एक ज़माने में था, क्योंकि बजट में स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी कुछ होता था। जैसे इस बजट में आप देखेंगे ग्रोथ है, उसी पे फोकस है, देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में, क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। अभी मोदी साहब भी यूरोप में जाके सारे लोगों से गले मिल के आए हैं और इंडिया का नाम बड़ा ऊंचा करके आए हैं। और दूसरी बात कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपेक्स क्या है, पैसा इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा, ये एक तरह का वर्चुअस सर्कल, क्योंकि जब भी पैसा हम खर्च करते हैं वो पैसा लिक्विडिटी में आ जाता है। उसके बाद जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सैलरीज मिलता है, सैलरी मिलता है तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है, और डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगे। रिवर्स भी होता है, उसको विशियस सर्कल दूसरी तरफ जाएगा। वो जर्मनी में हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ है, और हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हर चीज़ है। दूसरी चीज़ है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, आपके पास कुछ इनकम है, कुछ एक्सपेंडिचर है, ये दोनों का फर्क है फिस्कल डेफिसिट। अगर आपका इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है वो पॉजिटिव है, मगर आपका खर्चा इनकम से ज़्यादा है वो डेफिसिट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में देखेंगे तो 6.8% फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि हमारा खर्चा इनकम से ज़्यादा है, 6% ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बजट है। क्योंकि कुछ थीम्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना से बाहर आना है, उसके बाद अगले चैप्टर ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी का फाउंडेशन बनाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले आप देखेंगे कि काफ़ी परसेंटेज 4% ऑफ द जीडीपी उस पर जा रहा है। क्यों, तो अभी ब्रॉड एम ऑफ कैपेक्स है तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालना है। आप देखिएगा एमएसएमईज, बड़े बड़े कंपनीज काफ़ी इसमें फ़ायदा हुए हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखिएगा 50-60% बढ़ गया है, राइट। और एमएसएमई देखेंगे काफ़ी जो है अफेक्टेड पार्टीज है। एमएसएमई है मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ओवरऑल आप बजट को देखेंगे काफ़ी एक्सपेंशनरी है इन कैरेक्टर, और कुछ गोल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सनराइज एरियाज है, सनसेट एरियाज है। अगर सन एरियाज की आप बात करेंगे, वो प्रोग्रेस जो कर रहे हैं और पूरी दुनिया एक डायरेक्ट दिशा में चल रही है, हमें भी उसी दिशा में चलनी चाहिए। अगर आप देखेंगे जैसे सनराइज, जैसे ब्लॉकचेन है, आपके क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटलाइजेशन है, और पूरे दुनिया उस दिशा में चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब थीम्स की बात हो रही है। सिस्को कंपनी आप देखेंगे IoT ले आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रहा है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, ग्रीन एनर्जी हो, सभी चीज़ें बजट में टच किया गया। सोलर है, एडिशनल PLI है, PLI का मतलब है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, और इंडिया पूरा दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंसी हम कहते हैं। एक ज़माने में करोर्स एंड करोर्स ऑफ मशीन्स बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, मगर आज की डेट में हर चीज़ इंडिया में ही बन रहा है। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल आपको पिछले 1-2-3 साल में क्या किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आत्मनिर्भर में जो ट्रस्ट दिया गया उसके बारे में हम करेंगे। नल से जल के बारे में भी बात हो रही है, बजट की बात कर रहा हूँ। हर घर में पानी पहुँचेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 करोड़ मकान है भाई, इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है भाई, क्योंकि लेडीज इतने दूर चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लेबर पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरे वीडियो में ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है,
गति शक्ति, रेल, रोड, पोर्ट्स. I'm a corporate trainer. I do a lot of training programs for senior people in Ministry of Railways, dedicated freight corridor corporation, container corporation of India. सबको मैं काफ़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ और इस दिशा में गवर्नमेंट कितना काम कर रहा है मैं अच्छी तरफ जानता हूँ. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये गति शक्ति देखिएगा. थोड़ा सा डाटा भी मैं दूसरे, ये सब क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है भाई. गवर्नमेंट तो आप देखेंगे पिछले साल काफ़ी फेल हो गया है कहेंगे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट्स ठीक ठाक नहीं हो रहा है. दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. देन SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है. 20-25 साल से चल रहा है मगर काफ़ी चेंजेस तो किया नहीं है, ऐसे ही वो चलता हुआ आ रहा है. जो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसी हिसाब से चेंज नहीं किया. डाटा मैं बाद में दूंगा. हमारा GDP देखेंगे 250 लाख करोड़ है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पर मत दीजिएगा. तो GDP गवर्नमेंट का काम है कि टैक्स बेस को बढ़ाना, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो. फिगर्स को देखिएगा, इनकम टैक्स कलेक्शन, GST कलेक्शन सब ऊपर गया है. एग्जाम्पल देखेंगे 1.5 लाख तक, 1.5 लाख करोड़ कंटिन्यूसली है भाई. 7-8 महीने से हम 1.5 लाख करोड़ हम क्रॉस कर रहे हैं GST में, क्योंकि पिछले अक्टूबर में पहली बार जब 1.5 लाख हमने क्रॉस किया है. मैंने खुद एक वीडियो डाला था भाई कि GST ये 1.5 लाख हो गया. आजकल हर बार आ रहा, काफ़ी अपोजिशन वाले इसको काफ़ी नुक्स बता रहे थे. अगर हम ये सब नहीं करते उस टाइम में, कोरोना से इतना सक्सेसफुली हम बाहर नहीं निकलते भाई. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखिए भाई, $600 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं. जब मैं एक ज़माने में TSM था, हमारे ऑफिस हंसालया बिल्डिंग कनॉट प्लेस में था भाई, अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है. मैं अपने रीजनल मैनेजर साहब होते थे, उनसे जब मैं बात करता था, शशांक जी हमारे रीजनल मैनेजर साहब थे, अभी तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग हो गए हैं वो. इंडिया का GDP उस जमाने में सिर्फ $500 बिलियन था, ओनली 500. आज की डेट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही $600 बिलियन. देखिए कितना हम प्रॉस्पर हो चुके हैं भाई. पिछले आप देखेंगे 1991 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, आपके पास 2-3 दिन का इंपोर्ट तक पैसा था, मतलब 30-40 हज़ार भी नहीं होगा. किसी और वीडियो में ये लिबरलाइजेशन का स्टोरी मैं आपको बताऊंगा. देखिएगा कितना हम प्रोग्रेस किया. वैक्सीनेशन देखिएगा 93% वैक्सीनेशन हो चुका है. PLI स्कीम देखिएगा, चाइना +1 स्ट्रैटेजी आप देखिएगा, काफ़ी सारे चीज़ें, आपका रोड, हाईवेज, काफ़ी कुछ काम चल रहा है जी. ओके जी, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टू वी मीट अगेन. बाय बाय, जय हिंद.